सबसे पहले આ ઘરાડો ગામની ધરતી અને આ ઘરાડો ગામની માતા અને ખડના ખત્રીને મારું નમન। मैं बासिया सरपोटा की धरती से और मानगढ़ की धरती से छाला भील वसैया की धरती पर आया हूं और आप सभी इस पंडाल के अंदर मूल मालिक, मूल मालिकाएं और मूल बीज आप सभी को लाख लाख जोहार अभिनंदन करते हुए मेरी बात को मैं कम समय के अंदर खत्म करूंगा। मेरे से पहले कई सारे वक्ताओं ने बात रखी, कई साथियों ने समाधान बताया और कई साथियों ने समस्याएं बताई। राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर आदिवासी परिवार का जो जन जागरण चल रहा है और ये कारवा इतना बढ़ चुका है कि जो आदिवासी के विरोध में जो आइडियोलॉजी काम कर रही है, ये आइडियोलॉजी परेशान होकर के, हताश होकर के ये सोच रही है कि आदिवासी को उनकी जमीनों से विस्थापित कैसे किया जाए। क्या देश के अंदर ये चल रहा है सही है या गलत है? गुजरात की बात कर ले, वर्तमान में भी जो जमीनें छीनी जा रही है एयरपोर्ट के नाम पर। राजस्थान की बात करें, अभी हमारे छोटी शहर के अंदर पावर प्लांट के नाम से लोगों को विस्थापित किया जाने की षड्यंत्र किया गया। इस तरीके से जो समस्याएं पैदा हो रही है, लेकिन हम लोग मंचों पर जाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, जौहर नाम का गमछा बांधेंगे तो हमारी जमीनें नहीं बचा पाएंगे। और हम लोग नारा लगाते हैं भील प्रदेश का, ये भील प्रदेश भी बना नहीं पाएंगे। आज हमारे गांव के अंदर जाइए, फले के अंदर जाइए, वहां पर एक आम आदमी बैठा है, उसकी विचारधारा क्या है ये पहचानना पड़ेगा हम लोगों को। हम लोग रुमाल के नाम से एक हो जाएंगे, कपड़े के नाम से एक हो जाएंगे, लेकिन वैचारिक रूप से जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, सांस्कृतिक रूप से जब तक एक नहीं होंगे, तब तक हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हम लोगों को गांव गांव जाकर के गोविंद गुरु महाराज मामा बालेश्वर दयाल की आइडियोलॉजी से भजन मंडली के माध्यम से जन जागरण करना होगा और हमारे भाई बहनों को सही क्या है, गलत क्या है, इस चीजों का मतलब बताना होगा। साथियों, मैं एक बात यह करना चाहूंगा, आज देश के अंदर आदिवासियों के विरोध में जो षड्यंत्र हो रहे हैं, उस षड्यंत्र के आधार पर हम लोगों को हमारी पुरखाई जो पूजा पद्धति है, उस पुरखाई पद्धति को अपनाना होगा, तब जाकर के हम लोग आदिवासी कहलाएंगे। आज देश के अंदर हम लोग देख रहे हैं आदिवासी को आदिवासी से लड़ाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। आदिवासी को अलग अलग धर्म के झंडे और डंडे पकड़ाए जा रहे हैं और हमारे यहां से समाज का सर्टिफिकेट लगा करके एमपी एमएलए जो सदन के अंदर गए हो, चाहे जयपुर की सदन में हो, चाहे गांधीनगर की सदन में हो, चाहे भोपाल की सदन में हो, ये लोग वहां जाकर के किसके भजन कर रहे हैं वो भी हमें सुनना और देखना पड़ेगा। हमारे पास में सड़कों की आवाज है, सड़कों की ताकत है, लेकिन हमारे पास में आज तक परिपूर्ण मात्रा में सदन के अंदर कलम की ताकत नहीं है। जब तक हम कलम की ताकत, जहां पर हमारे खिलाफ में कानून की नीतियां बनती है, वहां पर हमारी आवाज जब तक नहीं भेजेंगे, तब तक हम सड़कों पे लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। मेरे साथियों, मामा बालेश्वर दयाल, गोविंद गुरु महाराज ने जो आंदोलन चलाए
और वो जब तक जिंदे थे तब तक वो आंदोलन हमारे क्षेत्र के अंदर चला। लेकिन आज इनके जो मेट कोतवाल बने हुए थे, आज गोविंद गुरु महाराज का भगत है, लेकिन गोविंद गुरु महाराज के जो विचार थे उन विचारों को लेकर के समाज के अंदर काम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती यह है, हम लोग समस्याएं बताते हैं, लेकिन उस समस्या का कारण जब तक हम पहचान नहीं पाएंगे तब तक हम जन जागरण भी नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को समस्या का कारण भी ढूंढना पड़ेगा। मेरे साथियों, ये पंडाल के अंदर जो ध्वजाएं लगी हुई है, शान सूरज की जो ध्वजा लगी हुई है, ये हमारी पुरखाई ध्वजाएं हैं। ये हमारे बाप दादाओं ने इसकी पूजा की है और ये वास्तविक प्रकृति पूजक का पहचान चिन्ह है। हम लोग जय जोहार का नारा लगाते हैं, लेकिन हमारे घरों के अंदर जो ध्वजाएं ला करके लगा रहे हैं, एक ध्वजा हम इधर से लाके लगा रहे हैं, एक ध्वजा उधर से लाके लगा रहे हैं। कोई आशाराम जी की ध्वजाएं लेकर के आ रहा है, कोई दूसरी ध्वजाएं लेकर के आ रहा है। जब तक शान सूरज की ध्वजा का बचाने का काम हम लोग नहीं करेंगे तब तक हम लोग आदिवासी नहीं कहलाएंगे। ये लोग कभी हमें उस धर्म में मान देंगे, कभी उस धर्म में फान देंगे, और मेरे जैसा आपके जैसा विरोध करेगा उसके ऊपर मुकदमा चलाएंगे। हम लोगों को हमारी पूजा पद्धति बचाना होगा, शान सूरज की ध्वजा बचाना होगा। गोविंद गुरु महाराज ने धुनी बना करके धरती की पूजा करने के लिए बोला था। हम लोगों को कोई 6 हाथ वाली 8 हाथ वाली माताओं को पूजने के लिए नहीं बोला है। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी देवता का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आदिवासी पुरखाई पूजा पद्धति हम लोग जब तक पालन नहीं करेंगे तब तक हमें घसीटा जाएगा। हम लोग नेता बनने की सोचते हैं, हम लोग विधायक बनने की सोचते हैं, लेकिन समाज के अंदर जो पाखंडवाद फैला हुआ है उस पाखंडवाद से समाज को मुक्ति नहीं दिलाएंगे तब तक हमारा समाज गुलामी सहता रहेगा। क्या समाज को उस गुलामी से आजाद कराना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो तो हाथ खड़े करके बताइए आप लोग। मेरे साथियों, मेरी बात को विराम देने से पहले मैं 2 शब्द बता दूं। जब हमारे समाज के अंदर किसी नारी शक्ति का देवस्थान हम स्थापित करते हैं, वहां पर हम कौन सी ध्वजा लगाते हैं? ये सामने लगी लाल रंग की ध्वजा फहराते कि नहीं फहराते हैं? फहराते कि नहीं फहराते हैं? जहां पर खेती बाड़ी हो या हम कुआं खोदते हैं उसके अंदर पानी आता है, उस पानी का हम बधाई करते हैं, वहां पर हरे रंग की ध्वजा लगाते कि नहीं लगाते हैं? और जहां पर पुरुष यानी खत्रीवासी हो, कोई हमारा कुल का देवता हो, वहां पर हम जो ध्वजा लगाते हैं वो सफेद रंग की ध्वजा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? ये हमारी कुदरती प्रकृति पूजक की पहचान है। और हम लोग जब तक हमारी शान सूरज की ध्वजा नहीं बचाएंगे तब तक हम लोग प्रकृति पूजक नहीं कहलाएंगे। हम लोग अलग आदिवासी धर्म कोड की मांग करते हैं। किस आधार पे करते हैं? आज चिंतन शिविर है, चिंतन शिविर के अंदर हमारा जो चिंतन शिविर है वैचारिक और सांस्कृतिक शुद्धिकरण और वैचारिक एकीकरण जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग इसी तरीके से इकट्ठे होते रहेंगे। जिस दिन हमने आदिवासियों की पूजा पद्धति को समझ लिया, आदिवासी की संस्कृति को समझ लिया, आदिवासी के पहनावे को समझ लिया और आदिवासी का वैचारिक एकीकरण हो गया, उस दिन चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, भील प्रदेश बनाने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। साथियों, अभी दादा बता रहे थे बिन बॉर्डरलेस की बात हम लोग करते हैं। गुजरात के अंदर आदिवासियों की जमीनें लूटी जाती है, उस आंदोलन के अंदर राजस्थान के कितने आदिवासी शामिल होते हैं? राजस्थान के अंदर अन्याय होता है, गुजरात के कितने आदिवासी शामिल होते हैं? यह आंकड़ा देखने की जरूरत है। जब तक हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश झाबुआ थांदला और कुशलगढ़ दोनों के अंदर जो बॉर्डर पड़ता है, कुशलगढ़ के अंदर जो अन्याय होता है, थांदला झाबुआ वाले कहते हैं राजस्थान के साथ में हो रहा है, चालोद के साथ में होता है, मोना डूंगर के लोग कहते हैं गुजरात वालों के साथ में हो रहा है। इस तरीके की जो हमारी विचारधारा है
उस विचारधारा को खत्म करना होगा और वैचारिक एकीकरण करना होगा, तब जाकर के हम लोग भिल राज्य कायम कर सकते हैं। हम लोग कौन सा भिल प्रदेश की बात करते हैं? वैचारिक एकीकरण सबसे ज्यादा जरूरी है। लगभग हमारे मेहमान हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं। मेरी बात को मैं यही विराम देता हूं, लेकिन एक गीत में गाऊंगा 2 लाइन में। संचालक महोदय आपकी परमिशन है तो गाऊंगा। आपड़े जमीनों ते सरकार लूटे पायो, आपड़ी जमीनों ते सरकार लूटे बाजो, हांगाळा भाजन एके थावो पड़ा है बायो, गाळा भाजन एके थावो पड़ा है बाजो, आपड़े आदिवासी नो हाई फाई जंगल है बायो, तम हो सकरवा डरो, आपड़े आदिवासी ने 5वीं अनुसूची है पायो, तम हो सकरवा समको। आप सभी ने मेरी बात को सुना, आप सभी को धन्यवाद, लाख लाख जोहार। संचालक महोदय आपकी जय। धन्यवाद दादा।